बस ये सब कुछ था। हाँ, बस यही था। मेरी भी चीजें कुछ थी तुम्हारे पास। हाँ तो बहुत कुछ, पर लाना भूल गई। खासकर उन दिनों की चीजें जब तुम अपनी हर सांस के साथ मुझसे मोहब्बत की दावे करते थे। तुम्हें याद है अर्शद, जब तुम ऑफिस में बैठे हुए पेंसिल से कागज के ऊपर जाविये खींचते थे और ये शो करवाते थे कि तुम मुझसे खफा हो, लेकिन छुप छुप के मुझे ही देखते थे। और तुम्हारे ऑफिस से चले जाने के बाद मैंने वो पेन से निकाल लिया था, उस पे मेरा नाम लिखा। वो तो याद है कि मैंने वो चीजें संभाल के रखी हैं, बस लाना भूल गई हूँ। अच्छा क्या नहीं लेके आई? आज कम इसी बहाने में तुमसे मिलने तो हूँ। वो सब चीजें मैं खुद भिजवा दूंगी, बस तुम मत आना। मैं बड़ी मुश्किल से तुम्हें भूलती हूँ, तुम सामने आते हो तो याद आते हो। मत आना। मैं ले जाता हूँ। अच्छा चलो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। छोड़ी तो दिया ईश्वर। इश्क दुहाइयां पाना हाय सोया। अरे अशर, कैसे हो यार? अच्छा तो ये है हमारी भाभी। वेल भाभी, मैं आपसे मिलना चाह रहा था। एक्चुअली मुझे आपसे इन दोनों की शिकायत करनी थी। मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हुई, नाराज हैं एक दूसरे से, राइट? जब भी एक दूसरे को मिलते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करते हैं, नहीं? वेल अशर से तो मैंने पहले भी कहा था कि हमारी तरफ आए, पर आई थिंक कि ये नहीं है। मैं आपको पर्सनली इनवाइट कर रहा हूं, आप आए ना प्लीज किसी दिन हमारे यहां डिनर पे। एक काम करेंगे ना कि वहीं पे इन दोनों का मसला सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऐसा क्या हुआ इन दोनों के बीच। क्योंकि मैं ये मान नहीं सकता कि एक छत के नीचे रहते हुए दोनों में दोस्ती ना हो। What do you think? I think आप लोग कहीं जा रहे थे, तो it's okay, फिर मिलते हैं, right? See you. अब कैसा फील कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम मेरे पास हो तो मुझे क्या फिक्र है। ये रहे, सूप पिए। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे सूप नहीं अच्छा लगता, लेकिन पीना तो पड़ेगा ना, मैं अपने हाथों से बनाकर लाई हूँ, पी ले। ठीक है। एक बात पूछनी थी तुमसे। अशर को कॉल तुमने की थी? रईसा आपा बता रही थी कि अच्छा ही हुआ कि तुमने कॉल कर दी, वरना
इस तरह बेहोश पड़ी रहती और किसी को खबर तक ना होती। हाँ, मैंने अशर को कॉल की थी। शायद उनको पता नहीं, लेकिन आप बेफिक्र रहे, शायद ने जोया और अशर को साथ देखा है। सोया और अशर एक साथ आए थे यहाँ? जी, नीचे। सोया यहाँ आई थी? क्यों नहीं आ सकती? मेरा मतलब वो नहीं था। फरी को भी मैंने बताया तो वो भी ऐसी हैरान हो रही थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बताया कि अशर और जोया की डिवोर्स हो गई है। और आप ये बात मुझसे इसलिए छुपा रही थी ना कि कहीं अशर में मैं दोबारा दिलचस्पी ना लेने लगी। मुझे ये डर था। मैं शादीशुदा हूँ मामा, और मैंने शायान को तस्लीम कर लिया है दिल से। और सकीना वाला किस्सा तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मैं आशिक में दिलचस्पी क्यों लूंगी? ऐसा नहीं है। गर्म करके लाती हूँ, ठंडा हो गया। पप्पा, अम्मी अभी तो सो रही हैं। वो ऊपर का सामान पैक हो गया था ना, तो किचन से कुछ चीजें चाहिए थी। हाँ ले लो जो चाहिए। नहीं, मैं बाद में आ जाऊँ। बाप, तुम्हें क्या भी लगता है मेरा कसूर है? कसूरवार समझती हो ना मुझे भी। आप प्लीज मुझे एक मौका दो, तुमसे मिलके बात करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सफाई तो पेश करने दो। अरे बाप, मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। यार दिला तेरी समझ न आवे, इश्क दुहाइयां पाना है, जिस लाया तेनू रोग शकदा, मुड़ ओसे वल जाना है। मैंने भी ये कब सोचा था, तेरा साथ नहीं एक धोखा था। मेरे मान को राख बना डाला, चाहत को खाक उड़ा डाला। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो ना सका। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही बस एक मिनट सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हेलो हेलो, शायन अभी मुझे घर आना है। रियली? मुझे यकीन नहीं आ रहा। I mean,
तुम कुछ दिन रहने गई थी ना अपनी अम्मी के यहाँ। लगता है मोहब्बत हो गई तुम्हें मुझसे। उदास हो गई हो ना? क्या हुआ? तुम रो रही? मेरी तबीयत ठीक नहीं है शायान। मामा मुझे देखेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप प्लीज मुझे ले जाएं यहाँ से। अभी? अभी मुझे ले जाएंगे ना? ओके, आता हूं। अचानक? जी शायान को कहीं जाना है, वो चले जाएंगे तो मैं आ जाऊंगी। असल बात क्या है? कुछ नहीं। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन इतना समझा दूं तुम्हें, इस तरह जिंदगी गुजारोगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हें। सारी उम्र भागती रहोगी। मेरी जिंदगी मुश्किल बनाई किसने? प्लीज मामा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन इस तरह से मुझे समझाना बंद करें। अब जैसी जिंदगी है ना, वो वैसी ही गुजरेगी। अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती मैं। लगता है शायान आ गए। मैं उनको बता दूंगी कि आप सो रही हो। खुदा हाफिज। आप कब उठे? काफी देर हो गई। तो मुझे क्यों नहीं उठाया? उठाता तो तब जब तुम सोई होती। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं। नहीं, मैं तो सोई हूँ और बहुत गहरी नींद सोई हूँ। अगर तुम कहती हो तो मान लेता हूं। मेरा दिल चाह रहा है कि आज मैं तुमसे बहुत सारी बातें। हाँ, क्यों? मैं तुमसे बात नहीं कर सकता? मैं रात को छत पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या हुआ? आज आप मुझे मामा के घर छोड़ देंगे? हाँ, मगर तुम इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? एक्चुअली मामा अकेली है ना, पता नहीं उन्होंने खाया होगा कि नहीं, और मेडिसिन वगैरह भी, तो इसलिए मुझे जाना है वहां पे। नहीं चलेंगे ना आप? हाँ, क्यों नहीं। बस मैं 2 मिनट में तैयार होकर।
मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। तू रांझा तख्त हजारे का, जिन वक्त मिला खसारे का, मैं सस्सी चोल सतान सही, दिल हार गई संवार गई, संवार गई। क्या हुआ? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। कुछ नहीं। कुछ तो है, बताओ मुझे, किसी ने कुछ कहा है क्या? यही तो अफसोस है, किसी ने कुछ कहा नहीं। कोई कुछ कहेगा नहीं तो तुम समझोगी भी नहीं। क्या मतलब है समझ? देखो जोया, मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ, लेकिन तुम मुझे दोस्त नहीं समझती, वरना जुनैद, जुनैद ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है जोया? तुम नहीं समझोगे जुनैद। बताओगे नहीं तो कोई भी कुछ भी समझेगा, लेकिन फिर वो तुम्हें नहीं समझेगा। जुनैद, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। अकेला ही तो नहीं छोड़ सकता तुम्हें जोया। सुनो, मुझे अम्मी की तबीयत के बारे में बता देना, और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ओके, बताओ। मैं जानता था तुम जरूर आओगी, सच सुनने के लिए नहीं, क्योंकि वो तो तुम जानती हो, बल्कि ये देखने के लिए कि क्या मैं यहाँ सारी रात तुम्हारे इंतजार में खड़ा रह सकता हूँ कि नहीं। हाँ रब्बा, एक रात तो क्या, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। गलतफहमी है आपकी। ना मैं यहाँ आपकी सफाई सुनने आई हूँ और ना ही ये देखने आई हूँ कि आप मेरे लिए सारी रात इंतजार में खड़े रहते हैं कि नहीं। सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि मेरी शादी शायान से हो चुकी है। मुझे अब सारी जिंदगी उनके साथ गुजारनी। आप उनसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कसूरवार हैं कि नहीं, लेकिन एक बात से फर्क पड़ता है। मेरी मामा को इसी घर में रहना है और जाहिर है उनसे मिलना मेरी मजबूरी है, और उनसे मिलने के लिए मैं इस घर में आती रहूंगी ना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो मेरे सामने बताया करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इश्क दुहाई
अच्छा आप कुछ खा तो लो। आपने खामखा तकल्लुफ किया। ठीक कह रही हूँ, बुढ़ापा आ गया है मुझ में। इस बात का एहसास आज शिद्दत से हुआ है। जब घर की बात बाहर से पता लगे ना, तो इसका मतलब बुढ़ापा आ गया है। वो तो फरी ने मुझे सुबह फोन करके बताया कि रबाब चली गई रात को ही, वरना मैं रात को ही आ जाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फुप्पो की जान। देखा कितना ख्याल है उसे अपनी मामा का। मैं जरा कमरे से आती हूँ। अच्छा नाश्ता करो। ठेस की टीस उठे हैं दिल में, दिल का दर्द न जाए, जिसको दर्द का सहना रबा, क्या हुआ? सब ठीक है? आंखें क्यों लाल हैं तुम्हारी? वैसे ही धूल चली गई। नहीं, धूल तुम्हारी आंखों में नहीं, तुम मेरी आंखों में डाल रही हो। अशर से मिलने आई थी ना? आपको कैसे पता चला? शायद तुम्हें 1 घंटा पहले ड्रॉप करके गया, तो मैं टेरेस पे खड़ी थी। जब तुम ऊपर नहीं आई तो मैं सीढ़ियों तक गई तो तुम्हारी आवाजें ऊपर से आ रही थी। खुद को संभालो रबा। वही तो नहीं कर पा रही बाबा। मैं इसीलिए शायन के साथ गई थी ताकि मुझे अशर का सामना ना करना पड़े, लेकिन सारी रात मैं सो नहीं पाई, मुझे नींद ही नहीं आई। मुझे लग रहा था अशर मेरा इंतजार कर रहा है। तो चली गई। और मामा जब मैं यहाँ आई तो वाकई अशर मेरा इंतजार कर रहा था। वो सारी रात उठा हुआ था। तो क्या चाहता है वो? सोया को तो डिवोर्स देके घर पर बिठा दिया है, अब क्या तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? कब तक उसके पीछे भागोगी तुम? बेटा वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, अगर करता होता ना उसकी जिंदगी में दूसरी औरतें ना होती। क्यों जोया उसे मिलने आती है? क्यों सकीना उसके कमरे से बरामद हुई थी? अगर घर में ये सब कुछ करता फिर बाहर तो। मामा मुझे आप मुझे सकीना से मिलवा सकती हैं? तुम उससे मिलके क्या करोगी? बस ऐसी एक बार मैं मिलना चाहती हूँ सकीना से। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। जब से हादसा हुआ घर छोड़कर चली गई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि एक बार तुम्हारी मुलाकात हो जाए। तुम सब कुछ भूल के नहीं जाती। अरे देखो मैंने लंच में क्या ऑर्डर किया। अच्छा है, पर मुझे भूख नहीं है। तो तुमसे किसने कहा कि तुम्हारे लिए किया? सोचा अगर ज्यादा आ गया तो शेयर कर लूं तुम्हारे साथ। वैसे भी इतनी दुबली हो गई हो तुम, खाना खाया करो। हाँ पर मुझे नहीं खाना।
अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा सा खा लेना। जब से तुम वहां से आए तुमने कुछ खाया नहीं। मुझे लगता है मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। वहां किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं। जब किसी ने कुछ कहा नहीं तो खाने का क्या कसूर है? तुम्हें देखकर मेरी भी भूख उड़ने लगी है। देखो मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज साथ दे तो मेरा। क्या क्या ऑर्डर किया तुमने खाने में? पिज्जा। विच फ्लेवर डू यू लाइक? एनीथिंग। बाजी, तुम क्या क्या कर रही हो? क्यों आई हो तुम यहाँ? बाजी अम्मा मर गई। बाजी अम्मा मर गई। तुम मुझे फोन कर लेती, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आपका नंबर ही मुझसे गुम हो गया था और वो अशर मेरा पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए और मेरा बटवा रक्शे में ही गिर गया। सारे पैसे भी गुम हो गए मुझसे। अच्छा चुप कर जाओ, ऐसा बोलो कुछ सुन लेगा। रुको, ये लो, ये रख लो, सारे रख लो और जाओ यहाँ से। कौन? मामा दरवाजा खोले, मैं हूँ। चुप जाओ जल्दी से। मगर बीबी जी। चुप जाओ, वो देख रही तुम्हें। चलो जल्दी करो। ठहरो। हाँ रबाब, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मामा, मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा। आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ बस वैसे ही। क्या हुआ है रबाब? पता नहीं, वो मिटा रही है। सकीना जल्दी निकलो। सांस ले। मुबारक हो, शी इज एक्सपेक्टिंग। क्या? सच्ची? जी। सुना तुमने रबाब? लेकिन ये कुछ कमज़ोर लग रही हैं। मैं कोई मेडिसिन नहीं दे रही, एक डाइट चार्ट बना रही हूँ, उसे आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है? सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा है? तुम माँ बनने वाली और मैं नानी। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? पता नहीं। तुम जानती हो जब तुम्हारी शादी शयान से हुई थी तो मैं ये अच्छी तरह से जानती थी कि तुम अशर को भूल नहीं पाओगी। बेटा अब तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब मामला सिर्फ शायान का नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे का। देखो अगर शायान को अशर का पता चलता है तो उसे किसी न किसी तरह हम समझा देंगे, लेकिन अगर कल को तुम्हारे बच्चे ने तुमसे अशर के बारे में सवाल कर दिया
तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हर रोज लोगों की चीरती हुई नजरों का सामना करती थी मैं, आज भी करती हूँ। उन हजारों बुरी नजरों में एक तो नजरें हमदर्दी की भी होती है, लेकिन मैंने कभी किसी की हौसला अफजाई नहीं की। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इशफाक को जवाब देना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे तुमसे नजरें मिलानी थी। ये करने से बहुत से लोगों की भलाई हो जाएगी। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? क्या है भाई, क्यों शोर मचाया हुआ है? अम्मी, मेरी चीजों को कौन हाथ लगाता है? तो हुआ क्या है? अम्मी, यहाँ इस ड्रॉर में कुछ इंपॉर्टेंट कार्ड्स पड़े हुए थे, बहुत जरूरी थे मेरे लिए। कहाँ है वो? मुझे क्या पता? अम्मी, कैसे नहीं पता आपको? मेरे रूम में और कौन आता है? तुम्हारे कमरे में कौन आएगा? अरे यहीं रखे होंगे, देखो ठीक से। नहीं है तभी तो आपसे बात कर रहा हूं मैं पागल थोड़ी हूं। किस तरह बात कर रहे हो? दिमाग सही है तुम्हारा? अच्छा अम्मी प्लीज आप जाएं। था क्या उन कार्ड्स में? मैंने कहा ना आप जाएं प्लीज। अपना भी दिमाग खराब किया हुआ है और मेरा भी दिमाग खराब कर दिया।